हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम मैथ का चैप्टर 7 कर रहे हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 7.3 के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको समझेंगे। तो जो पिछला वीडियो बनाया था मैंने इस चैप्टर पर, उस पर मैंने आपको समझाया था कि जो राइट एंगल ट्रायंगल्स होती हैं उनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए दो अलग रूल्स या क्राइटेरियन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो आप समझ लीजिएगा अच्छे से देखकर, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस हम करेंगे इनमें सभी कॉन्सेप्ट्स हमने जो अभी तक सीखे हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के एंगल्स और साइड्स में क्या रिलेशनशिप होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के जो दो क्राइटेरियन हैं, हाइपोटेन्यूज एंड एक्यूट एंगल वाला और हाइपोटेन्यूज एंड साइड वाला, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। क्वेश्चन देखकर आपको एकदम क्लिक करना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ गिवन है, कौन सी इंफॉर्मेशन हमको बताई गई है और उस इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज़ करेंगे, कौन सा क्राइटेरियन हम यूज़ करेंगे। ये जब तक आपको क्लिक नहीं करेगा ना, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और जैसे जैसे आप 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, तो क्वेश्चन तो ट्रिकी होते जाएंगे। आपके कॉन्सेप्ट की समझ को देखना चाहते हैं वो, इसलिए ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया हुआ है तो आपको एकदम क्लिक करेगा कि मैंने इसमें कौन सा क्राइटेरियन लगाना है, कौन सा रूल लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, किस मेथड से इसको सॉल्व करना है। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है और उसके साथ में उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। प्रैक्टिस से क्या होता है कि आपको क्वेश्चन देखते ही एकदम ध्यान में आ जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन मैंने कर रखा है, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आप अपना बुक से क्वेश्चन पढ़िए। तो इसमें क्या दिया है कि उन्होंने एक ट्रायंगल बनाई है ABC और ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अभी जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाए तो आपको क्या माइंड में आना चाहिए कि इसकी दो साइड्स इक्वल होंगी। तो यहाँ पे इसकी साइड AB जो है वो AC के इक्वल है, AB इक्वल टू AC। दूसरा क्या बताया है कि इसमें एक और ट्रायंगल है BDC, वो भी कॉन्ग्रुएंट है। ओ सॉरी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसकी ये साइड इसके बराबर होगी, BD इज इक्वल टू CD। ठीक है। फिर ये बताया गया कि एक हमने लाइन बनाई है ADP, इसके वर्टेक्स को और इसके वर्टेक्स को ज्वाइन करते हुए वो साइड P पे मिल रही है। ठीक है, इतनी जानकारी दी आपको कि ये दो ट्रायंगल्स हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, जिसका मतलब है AB AC के बराबर है, BD CD के बराबर है। फिर बताया गया कि एक लाइन है जो A और D को ज्वाइन करते हुए साइड BC में पॉइंट P पर मिलती है। अब इसमें चार चीज़ें आपने प्रूव करनी है। पहला प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल जो है ABD और ACD ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो अभी आपके माइंड में एकदम क्लिक करना चाहिए भी, इस ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। तो बहुत ईजी इसको प्रूव करना, क्योंकि थर्ड साइड कॉमन है। तो इसमें क्या है, इन ट्रायंगल्स ABD एंड ट्रायंगल ACD, ये वाली जो ट्रायंगल है AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है बिकॉज these are ABC is आइसोसेलेस ट्रायंगल। BD इज इक्वल टू CD, ये इसके बराबर है, क्योंकि ये वाली ट्रायंगल आइसोसेलेस है। कौन से आइसोसेलेस है, BCD, तो ये भी गिवन हो गया। तीसरा क्या है, AD इज इक्वल टू AD, क्योंकि ये साइड दोनों में कॉमन है, ये साइड दोनों में कॉमन है। तो अभी इसमें साइड 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 आपको क्लिक कर रहा है, कौन सा क्राइटेरियन लगा रहे हैं, SSS क्राइटेरियन।
या रूल भी कहते हैं, कई जगह रूल टर्म यूज किया गया है, कई जगह क्राइटेरिया यूज किया हुआ है। तो उससे क्या हुआ, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अभी जब हमने ये प्रूव किया तो आपके माइंड में आना चाहिए क्या चीज, सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो साइड्स तो इक्वल हैं ही हैं, तो एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, उससे हमारा ये प्रूव होगा। अभी इसमें एंगल बी ए डी, ये वाला जो एंगल है वो इक्वल टू एंगल सी ए डी, इस एंगल के बराबर है। तो ये अगर दोनों पार्ट बराबर हैं तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस लाइन ने इसको दो भागों में डिवाइड किया है। एपी ने बाइसेक्ट कर दिया एंगल ए को। अभी हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, बी ए डी, ये क्यों है, इसका क्या रीजन लिखेंगे, सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देयरफॉर एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये हमने प्रूव कर दिया। तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए भी एंगल्स भी इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अभी हम आ जाते हैं दूसरी ट्रायंगल पे। ये जो हमने प्रूव करना है ए बी पी, ए बी पी, ये वाली ट्रायंगल जो है, ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है, वो ये इसके बराबर है। तो अभी हमने क्या क्राइटेरियन यूज कर सकते हैं, इसमें कुछ आपको क्लिक कर रहा है। देखो, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। क्यों, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऊपर बताया गया है। ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये कॉमन साइड है, ये साइड कॉमन है। और अभी हमने क्या पता किया था कि ये वाला एंगल जो है इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। अभी हमने प्रूव किया था ना, जिसमें हमने इसका पूरा नाम लिखा था, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। इसी एंगल का नाम है वो। इसको मैंने कन्वीनियंस के लिए 1 2 कर दिया। तो अभी देखिए, साइड एंगल साइड, एस ए एस, साइड एंगल एंगल साइड। तो ये चीज़ें आपको साथ साथ में क्लिक करती जानी चाहिए कि यहाँ पे तीनों साइडें बराबर हैं, या दो साइड और का बीच का एंगल, ये बीच का एंगल है वो बराबर है, या दो एंगल और एक साइड बराबर है, वो भी कहीं का कॉन्सेप्ट आ सकता है, इसमें नहीं आएगा। तो देयरफॉर बाय एसएस रूल ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। ये जो प्रूव करना था हमने सेकंड। ठीक है, करेक्ट। अभी हम आ जाते हैं, अच्छा यहीं से एक और चीज मिल जाएगी। ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो दैट मीन्स ये साइड इसके बराबर होगी, है ना। बीपी इज इक्वल टू सीपी। क्यों, सीपी सीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। तो हमने अभी ये प्रूव कर दिया कि एपी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। अभी राइट एंगल प्रूव नहीं किया, इसको भी 90 का प्रूव नहीं किया है। हमने सिर्फ ये प्रूव किया है कि ये जो लाइन है इसको दो भाग में डिवाइड कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। कैसे, जब हमने इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो ये पार्ट इसके बराबर हो गया, दैट मीन्स ये दो पार्ट में डिवाइडेड है लाइन।
और एक और चीज़ हम प्रूव कर सकते हैं यहीं से, आपको इसका भी हिंट लगना चाहिए कि ये एंगल इसके बराबर है। इसको हम कर देते हैं 3, 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये इस बड़ी ट्रायंगल का एक एंगल है और इस ट्रायंगल का एक एंगल है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। 3 इज इक्वल टू 4। अब 3 + 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, आपको मालूम है? इसका रीज़न आप खुद सोचिए, मैंने आपको कई बार बताया है। 3 4 के बराबर है, लेकिन 3 + 4 180 है, 3 4 के बराबर है, तो उसको कर देते हैं एंगल 3 + एंगल 3। इस 4 की जगह हमने लिख दिया एंगल 3, क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस एंगल 3 इज 180 डिग्री। एंगल 3 इज 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज 90 डिग्री। तो मतलब है कि ये एंगल 90 का है, तो ये भी 90 का है, दोनों इक्वल हैं। तो ये प्रूव हो गया, राइट बाइसेक्टर हो गया। ये लाइन इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है और ये एंगल भी 90 का बन रहा है, इसलिए इट इज ए राइट बाइसेक्टर कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमने ऐसे इसको प्रूव किया। पहले हमने इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, फिर प्रूव किया कि वहाँ से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि ये साइड इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, दोनों का जोड़ 180 है। क्यों रीज़न, ये रीज़न आप बताएंगे मेरे को। और दोनों एंगल बराबर हैं, देयरफॉर एंगल 3 इज़ 180 डिवाइडेड बाय 90 डिग्री। तो इसका राइट बाइसेक्टर हो गया, ये भी प्रूव हो गया हमारा, ये भी हमने प्रूव कर दिया। अभी रह गया सिर्फ एंगल डी। ये एंगल डी का बाइसेक्ट हो रहा है, ये अभी हमने प्रूव नहीं किया। तो ये भी देखिए, आप थोड़ा सोचेंगे तो आपको हिंट मिलेगा। 2-3 तरीके से इसको कर सकते हैं। एक ही तरीका लेते हैं, ट्रायंगल BPD एंड ट्रायंगल CPD, ये वाली ट्रायंगल ली हमने। तो इसमें BD इज इक्वल टू CD गिवन है, BP इज इक्वल टू PC, ये हमने प्रूव किया था अभी, और PD इज इक्वल टू PD, वो कॉमन साइड है। उससे हमने क्या प्रूव किया कि ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्रायंगल BPD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। अब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल BDP, ये वाला एंगल, इज इक्वल टू एंगल CDP, इस एंगल के बराबर है। ये एंगल इसके बराबर है, क्यों? CPCT। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये लाइन इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि इसके जो 2 पार्ट है इक्वल है। तो ये जो हमारा लास्ट पॉइंट था कि ये वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, AP लाइन इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है और इसको भी बाइसेक्ट कर रही है, और यहाँ पे 90 का एंगल बना रही है। तो तीनों पॉइंट यहाँ से हमारे कवर हो जाते हैं। इसको और भी मेथड से आप प्रूव कर सकते हैं, आपको आने चाहिए। खुद थोड़ा माइंड अप्लाई करिए कि हम क्या और कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं इन दोनों को बराबर प्रूव करने के लिए। उसमें आप ये एंगल की हेल्प ले सकते हैं, मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद ट्राई करिए। ये एंगल जो हैं इन ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे। उस मेथड से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये लाइन इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकती है, 2 पार्ट में, इस एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, अलग अलग मेथड से बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग हम जो है कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी, क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा करते हैं, आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लीजिए वीडियो देख के प्रॉपरली, और जो भी इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो खुद ट्राई करिए, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं कि इस क्वेश्चन को
कुछ पार्ट्स को आप अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो थोड़ा आपको माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। एक मेथड मैंने करके बताया, फिर बीच में एक मेथड आपको समझाया था, वो अच्छे से समझ लीजिए। इस एक क्वेश्चन से आपके कई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कई सारे पार्ट्स हैं और कई चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो इसको यहीं विराम देते हैं, बाकी के क्वेश्चन किसी अगले वीडियो में करेंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।